गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बेसिक्स डिस्कस किया था मैंने, और कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को कराए थे। तो आज उसी से आगे बढ़ने का समय आ गया है और आज हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। कल ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर नहीं पाए थे, तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है, चलो, ही कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। फाइंड द रेट ऑफ करंट एंड द स्पीड ऑफ मैन स्टिल इन स्टिल वाटर। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना तुम लोग कि बोट एंड स्ट्रीम में 90% केसेस में ना टाइम की इक्वेशन बनानी पड़ेगी तुमको। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हो, सॉरी 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हो। जैसे पहली इक्वेशन अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो 30 किलोमीटर जाओगे अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर जाओगे डाउन स्ट्रीम। स्पीड ले ली मैंने ये, तो ये टोटल 10 आवर्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओगे और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाओगे, तो तुम्हें 13 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो ये कह रहा है रेट ऑफ करंट की को v माना है और स्पीड ऑफ मैन जो x और y मैंने ली थी उनको इसने v और u ले लिया है ना। अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, देखो ये तो खैर आसान सी वैल्यूज हैं, तुम बहुत इजीली इसको क्रैक कर सकते हो, क्या मतलब हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। पहली अप्रोच जो मैं सोचता हूँ ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा सही रहती है, वो हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल अगर तुम्हारा फिट बैठता है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है तुमको 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 11 लिया, तो 11 से अगर तुम इसको डिवाइड करोगे 4 बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 आना चाहिए। 4 और 6 10, 6 आने के लिए इसको 5 होना चाहिए। अब 5 और 11 रख के देखो क्या 13 आएगा। 5 से इसको डिवाइड करोगे 8 बार जाएगा, 11 से 5 बार जाएगा, तो 8 और 5 कितने हो गए? 13। हिट एंड ट्रायल से तो मैं तुरंत कर दूं इस क्वेश्चन को, लेकिन हर क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल पॉसिबल नहीं बनेगी तुम्हारे लिए। तो तुम क्या कर सकते हो, किसी एक को खत्म कर दो। जैसे कि अगर मैं इसको देखूं, मैं क्या करूंगा, अप स्ट्रीम वाला मुझे आसान दिख रहा है, 30 और 40 है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और दोनों को क्या कर देता हूं, माइनस। हो जाएगा काम। जैसे तुम 4 का मल्टीप्लाई करोगे 120 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ये कहानी खत्म। लिखना नहीं है, खत्म कहानी। बोलो, आ रही है बात समझ में? चलो मैं लिख देता हूं पूरा। ये आ जाएगा 120 अपॉन अप स्ट्रीम प्लस ये कितना हो जाएगा 4 4 16, यानी कि 176 अपॉन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 40। और इसको अगर तुम करोगे 3 से, तो ये आ जाएगा 120 यहाँ पर, 120 अपॉन अप स्ट्रीम प्लस ये कितना हो जाएगा 165 अपॉन डाउन स्ट्रीम, और ये आ जाएगा 39। तो मैं यही कह रहा था तुम लोगों से, जब मैंने माइनस कर ही दिया है तो ये तो वैसे ही खत्म होना ही था, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा इन दोनों को का डिफरेंस लेना था। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 11 अपॉन डाउन स्ट्रीम, और इनकी वैल्यू आ रही है 1। तो यहां से हमारी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी वो 11 आ जाएगी भाई। जैसी डाउन स्ट्रीम की स्पीड 11 आ जाए, किसी में भी लगा देना। इसमें लगा दी जैसे मैंने, तो इसमें अगर तुम लगाओगे डाउन स्ट्रीम तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन अप स्ट्रीम प्लस 44 अपॉन 11 कर दूंगा मैं इसको, इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो 11 से कितनी बार? 4 बार, यानी कि 30 अपॉन अप स्ट्रीम की वैल्यू 6 आ रही है। तो 6 से कितनी बार जाएगा ये? 5 बार। तो अप स्ट्रीम हमारा कितना हो जाएगा? 5, और डाउन स्ट्रीम हमारी आ रही है 11। तो अगर मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट, यानी कि v कह रहा है ये, v क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 हो जाएगी, और u जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 हो जाएगी। तो निकाल लोगे दोनों को, कितना आ जाएगा भाई? 15, और से ये आ जाएगा 11 में से 5 गए 6,
6/2 आ रही है, ये तो 3 आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ करंट। और ये हमारी कितनी आ जाएगी, 16/2, यानी कि ये हमारी कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे। देखो, अगर तुम हिट एंड ट्रायल लगा पाए, ये ध्यान रखना मेरी बात, हिट एंड ट्रायल लगा पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हिट एंड ट्रायल तुम पे नहीं लग रहा है तो किसी एक को एलिमिनेट कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का। और एलिमिनेट करना इतना टफ टास्क नहीं है, तुम बहुत इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। एक को एलिमिनेट करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो, ठीक है। चलो, कितना आना चाहिए, 1 मिनट बहुत है इसके लिए। 1 मिनट बहुत है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बनाई है। चलो भाई करो, क्या आना चाहिए जरा, आंसर बता दो यार मेरे को तुम लोग। ए मैन कैन रो 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 66 kilometer downstream in 15 hours. Also, he can row 65 kilometer upstream and 77 kilometer downstream in 20 hours. Find the speed of man in still water and rate of the current. ये तुमको बताना है भाई, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताओ चलो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आंसर बताओ, करो कैलकुलेशन, कोई बात नहीं है, टाइम तो आता जाता रहता है, हैं? टाइम का कोई मसला नहीं है, तुम्हारा हमारा आंसर आना इंपॉर्टेंट है ना। अरे आंसर बताओ भाई। फोर्टी 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ऑप्शंस बेटा मैंने रखे नहीं थे क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए हैं 8 और 3। और 66 किलोमीटर जा रहे हो, हाँ, डाउन स्ट्रीम 15 घंटे में। पहली इक्वेशन है ये अपनी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है भाई, ऑल्सो कैन रो 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 77 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और इसमें लग रहे हैं 20 घंटे, ठीक है। एक तो देखो, हेड एंड ट्रायल कर सकते थे, हेड एंड ट्रायल से बहुत इजीली आ जाएगा। 11 6 तो यहाँ 9, यहाँ 5 चाहिए, 11 और 5 ही आ रहे हैं इन दोनों के, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसके हिसाब से अगर तुमको करना है तो भाई यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यानी कि 11 इंटू 6 है, 11 इंटू 7 है, तो यहाँ तो 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे काम हो जाएगा अपना। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करो, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, 77 और 66, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको माइनस करूँगा क्योंकि ये छोटा आएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 65 में कितना आएगा, 360 और 30, यानी कि 390 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करो 45 में, 7 इंटू 4 280, 280 और 35 यानी कि 315 हो जाएगा, डिवाइड बाई अप स्ट्रीम, इधर कितना आ जाएगा भाई, 120 और 105, 120 और 105, ये डिफरेंस बनेगा दोनों का,
तो कितना बनेगा अपना, ये 75 आ जाएगा, 75 अपॉन अप स्ट्रीम। सही तो कर रहे हैं भाई, 6 7 6 42 और 4 42 6 7 42 6 7 42, ठीक है। ये कितना बनेगा 75, और ये कितना बन रहा है हमारा 15 बन जाएगा यहाँ पे। तो 15 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। तो अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर पर आवर आ गई, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर आ गई है ना, 5 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ये 5 मिल गई तो किसी में भी लगा दो यार, दोनों में से। जैसे इसमें लगा दिया मैंने 5 इंटू, ये हो जाएगा 45/5 प्लस 45/5 प्लस कितना हो जाएगा ये 66 अपॉन डाउन स्ट्रीम। और ये वैल्यू अपनी कितनी आ रही है 15। ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 9 इधर ले जाना, तो 66 अपॉन डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 6 आ जाएगी। देखो अगर तुम हिट एंड ट्रायल से करोगे तो डाउन स्ट्रीम हमारा 11 हो जाएगा। अगर तुम हिट एंड ट्रायल से करोगे तो यहीं पे सॉल्व 5 और 11 दिख रही थी, लेकिन मैं उस केस के लिए लेके चल रहा हूं जब तुम हिट एंड ट्रायल ना लगा पाओ। तो एक एलिमिनेट कर देना। तो भाई हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम बोट की स्पीड x लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम कितना 11 और 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और y हमारा कितना आ जाएगा 11 और 5 का डिफरेंस 6/2, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक भाई सब लोगों को बात? चलो बढ़ा जाए आगे। चलो भाई जल्दी से थोड़ा थोड़ा चलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पीड को बढ़ाना है ना। The speed of a boat in still water is 15 km per hour and it can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. The speed of stream is, करो। Speed of a boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. क्या तुमको नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शंस का सपोर्ट ले लेना चाहिए? भाई तुम करने लग गए 15, 5 मान लो स्पीड, पहले ही ऑप्शन लेता हूं मैं, 15 में से 5 निकल गए तो 10 रह गए। 10 की स्पीड से जाओगे 30 किलोमीटर 3 घंटे, और लौट के आओगे 15 और 5 20 की स्पीड से 30 किलोमीटर 1.5 घंटे। 3 और 1.5 कितने होते हैं 4.5 घंटे। तो पहले ऑप्शन सही है कि नहीं है? क्यों भाई, हिट एंड ट्रायल पे आओ, थोड़ा सा ऑप्शन सपोर्ट लो थोड़ी सी। देखो मैं यही कह रहा हूं यार, 30 किलोमीटर जाना है हमें, अप स्ट्रीम जाना है 30 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड हो जाएगी 50 माइनस वाई, और लौट के आना है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी 15 प्लस वाई, और ये 4.5 घंटे का मैटर है यार। भाई टाइम की इक्वेशन मैंने बोला बनानी है तुम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब तुम लोग मुझे बता दो जरा, क्या सॉल्व करूं इसको मैं? सॉल्व करोगे तब भी वही आना है, लेकिन ऑप्शन तुम्हारे सामने, और ऐसे ऑप्शन लो जो 30 को डिवाइड करने में सक्षम है। 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, लेकिन 10 और बड़े ऑप्शन किस लिए काम नहीं करेंगे? क्योंकि 10 लिया तुमने मान लो, तो यहीं पे 6 घंटे लग गए। तुम्हें 4.5 घंटे चाहिए, तो 10 से छोटा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो कट सकता है? 5। तो 5 ही ट्राई मारो पहली बार, यहां पर 5 लगा के देख लो और यहां पर 5 लगा के देख लो। अब 10 से ये 3 घंटे लगेंगे, ये 1.5 घंटे लगेंगे, तो आ गए 4.5 घंटा। कि नहीं आया? अच्छा, अगर सॉल्व भी करने का हमें है
मैटर? वैसे तो ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्व भी करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, 30 कॉमन ले लेना और इधर आ जाएगा 15 प्लस वाई, और इधर आ जाएगा 15 माइनस वाई, और डिवाइड बाई 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। और सॉर्ट आउट अगर हम उसको करना चाहते तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 15 15 30 ही हो जाएगा ये, यानी कि अगर मैं देखूं तो ऊपर यहाँ आ जाएगा 900 और इधर आ रहा है 225 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा ये इधर, ठीक है। इधर आ रहा है 4.5। अब तुम चाहो तो इसको भैया कैंसिल कर लो, 45 दूनी 90, 200 बार कैंसिल हो जाएगा ये। अब तुम देखो कितना इजी है ये, 200 की वैल्यू जो आ रही है वो आ जाएगी 225 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। अब ये स्पीड है तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, यहाँ से 5 आ जानी चाहिए ना। तो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन अप्रोच ट्राई करके देखो यार, हैं? बोलो, आ रही है बात समझ में? चलो तो बढ़ो आगे। अगेन 1 मिनट पर्याप्त रहेगी कि चलो 2 मिनट लो तुम लोग, है ना? 1 मिनट 30 सेकंड ले लो, चलो 1.5 मिनट ले लेते हैं। आंसर बता दो बस, क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कल कॉन्सेप्ट समझाया है, एक बार फिर से बता दूंगा, लेकिन बस आंसर मुझे चाहिए तुम लोगों से तुरंत। अगर कल की क्लास देखी होगी तो ये हो जाता तुरंत। और 2 हैं यार, तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सही कर रहे हो। क्यों भाई, क्या होना चाहिए यार इसका? भाई अगर तुम इस क्वेश्चन को अगर सेकंड्स में नहीं निपटा रहे हो तो कल हमारा इतना डिस्कशन करने का क्या मोटिव रहा? क्यों भाई, पहले तो मुझे तुम यही बता दो। मैंने तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताई थी, समझाई थी, कल ध्यान हो तो तुम लोगों को, अगर थोड़ा सा भी ध्यान है तो, कि अगर मेरे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड है, इसका रेशियो है, तो अगर एक बार डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम ऐड कर लो और एक बार डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम का माइनस कर लो रेशियो जो आ रहा है, तो हमें एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट। याद आ रहा है कुछ? तो बेटा वही तो लगना है यहाँ पे यार, और स्पीड ऑफ करंट, यही तो लगना चाहिए। 3 आ रही है ना, अब तो 3 आ रही है भाई। ये डी कांस्टेंट का केस होता है, डी कांस्टेंट का केस अगर ये बन गया तो जो जो तुमने टाइम लिया है अप स्ट्रीम और टाइम लिया है, जो तुमने टाइम लिया है डाउन स्ट्रीम, जो टाइम लिया है हमने डाउन स्ट्रीम टाइम जो लिया है और जो हमने अप स्ट्रीम का टाइम लिया है, उसका उल्टा इनकी स्पीड का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? टाइम 3 गुना लग रहा है अप स्ट्रीम में, तो 1 और 3 का रेशियो है टाइम का, तो स्पीड का रेशियो कितना लिख दूं? 3 और 1 लगाओ, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड 3 + 1 और 3 - 1, यानी कि 4/2, यानी कि ये रेशियो कितना बन गया? 2:1 का नहीं बन गया ये? बोलो। और यही रेशियो 2:1 का हमें क्या देगा? x/y। अब इस 2 की वैल्यू ऑलरेडी 6 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 3 km/h। और भी मैंने एक चीज समझाई थी तुम लोगों को, अगर चलो भैया ऐसे नहीं समझ पा रहे तो कम से कम ऐसे तो समझ लो, ये 6
तो 6 + y अपॉन 6 - y, ये सीधा रेशो 3:1 का बनेगा। यहां से निकाल लो y की वैल्यू। अरे यहां से निकाल लो y की वैल्यू, करंट की जो है। ध्यान रखो यार, इसका ये ओरली हो जाता अभी। 3 + 1 अपॉन 3 - 1, 2 और 1 का रेशो बनना है। 2 की वैल्यू 6 आ रही है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? चलो बढ़ो आगे। बताओ क्या आना चाहिए। स्विमर्स स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 11 km/h and speed of the stream is 1.5 km/h। अब बताओ। आगे इसका आंसर 8 सही है। इतना इजी क्वेश्चन है ना। आठ आ रही है, पक्की बात है। इसमें भी सोचना पड़ गया है भाई। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है? x + y दे रखा है तुमको। x + y हमें कितना दे रखा है? डाउन स्ट्रीम स्पीड जो दे रखी है हमें वो 11 दे रखी है। y दे रखी है कितनी? ऑलरेडी 1.5। और तुम्हें क्या चाहिए? अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी? x - y। x की वैल्यू निकाल दो यार यहां से। x + 1.5 की जो वैल्यू आ रही है वो 11 आ रही है। या एक बात बताऊं छोटी सी तुम्हें, अगर ये x + y है बेटा और मुझे x - y चाहिए, तो x + y में मुझे -2y तो ही जोड़ना है। 2y कितना? 3। तो 11 में 3 ही तो माइनस करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 km/h। समझने वाली बात है, अपने अपने सोचने का नजरिया हमारा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। चलो बताओ क्या आंसर आना चाहिए। हम्म चलो, कम से कम विद इन टाइम में तो बता दिया एक क्वेश्चन तुम लोगों ने। हैं? हाँ, पहले वाले बता दिया था। नहीं वो तो ठीक है, तुम लोगों का मैं मान रहा हूँ इतना तो यार। हाँ भाई। अरे क्या चल रहा है ये? हैं? बहुत तगड़ी कैलकुलेशन चल रही है ये तो। हैं? क्या है भाई आंसर वांसर? मैंने कहा था कल देख लेना उस लेक्चर को, देखा नहीं है ना? हाँ। जैसे सही किया तुमने बिल्कुल, जिसने भी देख लिया चीजों को, क्योंकि मैं तुम लोगों से कल बोला था। चलो देखो एक बार, कोई बात नहीं है। अ पर्सन कवर्स 18 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इन 4 आवर्स और कवर्स सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 आवर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन km/h। देखो भाई, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात मैं करूं तो 18/4। 18 किलोमीटर जा रहे हो 4 घंटे में, यानी कि 4.5 km/h आ जाएगी। ठीक है, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? 12 घंटे में जा रहे हो, यही 18/12 यानी कि 1.5 km/h। देखो मैं तुमको सिर्फ एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूं, क्या लिखने से बेहतर नहीं था? सोच के भी हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इसीलिए मैं दे रहा हूं क्वेश्चंस को तुम्हें, क्या थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ लिखने से पहले। हमें क्या चाहिए?
स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए, यानी कि वाई चाहिए मुझे। वाई क्या होती है भैया? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 4.5 और 1.5, और डिवाइड बाई कितना चल रहा है हमारा? 2 चल रहा है, यानी कि 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्यों भाई? यार ये क्वेश्चन अगर तुम लोग 1 मिनट में नहीं कर रहे हो तो मैं क्या एक्सपेक्टेशंस लगाऊं तुम लोगों से? हैं, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस लिए हैं। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ क्या होना चाहिए? अरे टाइमर, चलो तुम कर दो इसको, टाइमर की जरूरत नहीं है, तुम कर दो पहले बस। टाइमर से और प्रेशर ले जाओगे थोड़ा सा, हैं? हो रहे हैं? इतना भी तो मुश्किल नहीं है एक्चुअल में, इतना भी तो मुश्किल नहीं है। बताओ भाई, आंसर आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स यार। क्या हो रहा है? हैं? क्यों भाई, क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए? 1.75 शायद। अच्छा ठीक है चलो। भाई ये तो बहुत ही विचित्र समस्या हो गई है। हम्म, बता तो रहा ही हूँ अब। चलो देखो जरा ध्यानपूर्वक सब लोग। ए पर्सन टेक्स 14 आवर्स ट्रेवल अप टू 48 किलोमीटर इन ए रिवर एंड रिटर्न बैक। मतलब कहने का तात्पर्य ये था, कोई रिवर है ये अगर 48 किलोमीटर की है, तो यहां से इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं और वापस इस पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। यानी कि मैंने तुमको एक चीज छोटी सी ये समझाई थी, अगर जाओगे, अगर तुमने ये डिसाइड कर रखा है कि अगर तुम डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो लौट के अप स्ट्रीम आना पड़ेगा, और अगर तुमने ये डिसाइड किया है कि अप स्ट्रीम जाओगे तो लौट के तुम्हें डाउन स्ट्रीम आना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है जरा देख लो एक बार। द टाइम ही गोज 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, द सेम टाइम ही गोज 3 किलोमीटर्स। यानी कि टाइम अगर कांस्टेंट है, अगर टी कांस्टेंट है भाई, अगर टाइम कांस्टेंट का रेशो है, तो जो इनकी डिस्टेंस का रेशो होगा वही इनकी स्पीड का रेशो होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और जो अप स्ट्रीम की स्पीड है उसका रेशो कितने का होगा बेटा? 4 और 3 का होगा। अब एक और बात बता दो तुम मुझे छोटी सी यहाँ पे, तो इनके टाइम का रेशो कितने का बनेगा? 3 और 4 का बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। अब 3 और 4 का टाइम मिलते ही मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि आने जाने में टोटल कितना टाइम लगता है इनको? 14 किलोमीटर। अगर स्पीड का रेशो 4/3 है तो टाइम का रेशो 3/4 होगा। 3 और 4 होते हैं 7।
7 की वैल्यू अगर 14 आवर्स आ रही है, इसका मतलब ये है एक की वैल्यू कितने हो जाएगी, 2 आवर्स। यानी कि ये डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो 6 घंटे का है और अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो 8 घंटे का है। अब आएगी समझ में बात कि नहीं आई? मतलब यहां पे तुम्हें 6 घंटे लगते हैं डाउन स्ट्रीम में जाने में और अप स्ट्रीम में लौट के आने में तुम्हें 8 घंटे का समय लगता है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, निकल के नहीं आएगी। यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, टाइम है 6 घंटे का, 48 किलोमीटर जाना है 6 घंटे की स्पीड से, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और अगर मैं अप स्ट्रीम की स्पीड देखूं तो 48/8 हो जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी क्या। और ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं सारी चीजें। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, क्या हुआ, आंसर बता दिया? बता दिया था तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया हैं? वही तो कॉन्फिडेंस लाना है। हाँ भाई देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, तो वाई हमें निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर दो भैया। 8 - 6/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। यही आ रहा है आंसर? अच्छा यही बताया था पहले ही है 1 किलोमीटर पर आवर ही बताया था पहले, मैंने सुना नहीं था एक्चुअली। बात ये नहीं ये हो सकता है, बना रहा था आंसर बस, तो सही है, बना रहा था आंसर, पक्की बात है, तो फिर तो सही था। तुमने पूछा नहीं मेरे से एक भी बार पर। चलो कितना टाइम लिया जाए, 2 मिनट्स ले लेता हूं, चलो तुम लोगों के हिसाब से लूं कि नहीं लूं टाइम, प्रेशर आ जाएगा, ले लूं टाइम, 2 मिनट ले लेता हूं, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करो। टाइम का प्रेशर तो होना ही चाहिए, हल्का फुल्का लगता है। चलो भाई करो, क्या आंसर बन गया। A swimmer can swim in calm water at a speed of 5 kilometer per hour if the velocity of the current is 1 kilometer per hour. It takes 1 hour for swimmer to travel from one place to another and return to the starting point. How far is it from the starting point? टू पॉइंट फोर, ओके 2.4 आ रही है। मामला गड़बड़ है, हैं? हैं? है भाई 2.4 आना चाहिए, 2.4 हैं, पक्की बात है। जब तुम भाई इतने सारे लोग बोल रहे हो तो मैं वोट अगेंस्ट में वोट कैसे डालूं, हैं? चेक कर लेता हूँ बस, वोट अगेंस्ट में ना चली जाए। हैं? स्विमर कैन स्विम इन काम वाटर एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर if the velocity of the current is 1 kilometer per hour. It takes 1 hour for the swimmer to travel from one place to another. Okay, ये कह रहा है कि जैसे कोई ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और x की वैल्यू मुझे दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर मुझे दे रखी है। किसी प्लेस पे जाते हो, लौट के आ जाते हो, ठीक है, और
स्पीड ऑफ करंट जो y हमें दे रखी है वो 1 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। तुम्हें ये बताना है कि वो स्थान कितनी दूर है। 1 घंटे का पूरा समय लग रहा है आने जाने में, यहाँ से इस पॉइंट पे जा रहा है और लौट के आ रहा है। अब मैंने इसके लिए तुम्हें एक तो ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, 6 और 4 का मतलब कॉम्बिनेशन बनना है तो 6 और 4 दो में ही देख सकते हो, 1.8 और 2.4 में। मतलब भाई अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड इसकी चेक करूं तो इसकी स्पीड आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर, और मैं अगर इसकी अप स्ट्रीम स्पीड चेक करूं इस बंदे की तो ये आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर। तो 6 और 4 वाले दो ऑप्शन ऐसे हैं जो इजीली तुम कैंसिल आउट कर सकते हो। वो ऑप्शन है 2.4 और 1.8। उसमें भी 2.4 ऐसा है जो 6 से और 4 दोनों से इजीली डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो 6 की स्पीड से 2.4 गए तो 0.4 आवर्स लगेंगे, और फिर लौट कर 4 की स्पीड से आए तो 0.6 आवर्स लगेंगे। तो 0.6 और 0.4 यानी कि 1 घंटे लग गया, तो काम तो यहीं समाप्त हो गया हमारा। कायदे की बात तो यही है। अब मान लो तुम्हें सॉल्व ही करना है इस क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे पहले बेसिक तरीके पे चल लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस है d, या तो 6 की स्पीड से जाओगे या तो यही डिस्टेंस तुम 4 की स्पीड से ट्रेवल करोगे, तब तुम्हें 1 घंटे का समय लगना चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 2d प्लस 3d यानी कि 5d हो जाएगा ऊपर, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 5d अगर 12 आ रहा है तो d हमारा कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। d हमारा कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। या तुम लोग अपना डिस्टेंस कांस्टेंट का केस भी इसमें लगा सकते हो ना भाई। अगर भाई दोनों ही केस में d कांस्टेंट आ रही है, अगर मैं देखूं यहाँ पे स्पीड का रेशियो, अगर तुम देखोगे डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की, और अप स्ट्रीम में स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम का रेशियो 3 और 2 का बन गया। चलो मैं टाइम का रेशियो लिख लेता हूं। तो स्पीड का टाइम का रेशियो कितने का बन जाएगा भाई? 2 और 3 का बन जाएगा। अब जब 2 और 3 की वैल्यू 1 घंटे है मिला के आना जाना, मतलब 5 की वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू यहां से 0.2 आ जाएगी। तो या तो इस 2 की वैल्यू 0.2 और 3 की वैल्यू भी 0.2 आ जाएगी, तो ये 0.4 आवर्स आ जाएंगे और ये 0.6 आवर्स आ जाएंगे। तो 6 की स्पीड से या तो 0.4 चल लो या 4 की स्पीड से 0.6 चल लो। दोनों ही केस में तुम कितने किलोमीटर चल के जाओगे? 2.4 किलोमीटर चल के जाओगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस में पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जब तुम्हारे सामने स्पीड अवेलेबल है तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चन में सीधा ऑप्शन ट्राई किए जाए। 1 घंटा बनाना है मुझे, सिर्फ मुझे 1 घंटे ही तो बनाना था, तो कहाँ पॉसिबिलिटी दिख रही? 2 जगह दिख रही थी। इसको ट्राई करके देख लेता हूँ और इसको देख लेता हूँ, और 3 को भी कर सकते थे बाद में जब दोनों अगर ये हिट एंड ट्रायल मेरे फिट नहीं बैठते। लेकिन 2.4 पे ही, क्योंकि 4 और 6 का असली तो यही मिल गया ना सीधा मुझे, तो इसी पे पहले ट्राई करके देखो। 0.4 और 0.6 भाई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या 4 की स्पीड है, तो यही तो इजीली डिविजिबल है। तो कम से कम तुम लोगों को आंसर तो ये 20 सेकंड में अपना जस्टिफाई कर लेना चाहिए, 20-30 सेकंड में, कि मेरा आंसर ये बनेगा। अगर ना बने तो फिर बात अलग है। चलो भाई, करो सॉल्यूशन। क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? इन ए रिवर a person sets a distance of d kilometer opposite to the certain point and reaches the same point in 5 hours and 15 minutes. He can swim 2d kilometer opposite the stream in 7 hours, and how long will it take to cover the same 2d kilometer distance in the direction of current? करो भाई आराम से।
क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्लास से अब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन और बोर्ड एंड स्टीम मिला के, कुछ भी हो सकता है मतलब, ठीक है ना? समझ रहे हो भाई सब लोग? मिक्सअप चलेगा अब की बार। हाँ जी। नहीं, आंसर ही नहीं आया? कितना आया बता दो तो, कान में बताया था। नहीं। हाँ भाई, क्या किया जाए भाई इस क्वेश्चन में? देखो ध्यान से, इन ए रिवर, देखो, इन ए रिवर ए पर्सन सेट्स अ डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर अपोजिट टू द सर्टेन पॉइंट एंड रीचेज द सेम पॉइंट इन 5 hours and 15 minutes। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, इस क्वेश्चन को करने का इतना सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है मैटर, इसको कहते हैं बहुत सिंपल मैटर। देखो ध्यान से, तुम मतलब ज्यादा दिमाग लगा गए। इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, अगर तुम सोचोगे तो। ध्यान से, जब मैं सॉल्व करूंगा तुम कहोगे अच्छा 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 ऐसे होना था ये मैटर। अब एक बात बताओ मुझे, पहले तो चलो इसकी बात कर लेता हूं मैं। ये पहले d किलोमीटर जा रहा है, देखो पहला केस है ये, d किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम लौट के आएगा, यानी कि d जाना और d आना, इसमें टोटल टाइम कितने घंटे का लग रहा है? 5 घंटे का और 15 मिनट का। 5 घंटे 15 मिनट का टाइम लग रहा है इसमें। अब एक बात और बता दो, अगर ये 2d किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ अप स्ट्रीम ही चलेगा, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत, तो इसको कितने घंटे का समय लगेगा? 7 घंटे का। और ये कह रहे हैं कि यार यही 2d जो है ना, इसको डाउन स्ट्रीम चलवा दो, है ना? यही कह रहा है ना, dd, अगर ये डाउन स्ट्रीम चलेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? अब कुछ दिमाग में बत्ती जल रही है, नहीं जल रही है? यानी कि अगर अप स्ट्रीम में देखें तो हमें d किलोमीटर चलने में 3.5 घंटे का टाइम लग रहा है। अरे हाँ कि नहीं? यानी कि कहने का तात्पर्य ये था कि अगर मान लो ये अप स्ट्रीम चला भी है यार, तो 3 घंटे 30 मिनट ही तो चलेगा एक साइड से, क्यों भाई? तो अगर 3 घंटे 30 मिनट में इसमें से निकाल दूं, 3 घंटे 30 मिनट अगर मैंने इसमें से निकाल दिए, माइनस कर दो, यहाँ पे 60 ले लेना, यहाँ पे 4 रह जाएंगे, है ना? तो 75 में से 30 निकाल दो, 45, और 4 में से 3 में से 4 गए तो 1 घंटा और 45 मिनट जो आ रही है ना, वो ये टाइम आ रहा है तुम्हारा डाउन स्ट्रीम में लौटने का, 1 घंटा और 45 मिनट। तो भैया अगर d किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम आप लौट रहे हो और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हो? 1 घंटा 15 मिनट में। इसका मतलब यहां पर भी 1 घंटा और 15 मिनट लगेंगी, और यहां पर भी 1 घंटा और 15 मिनट लगेंगी क्या? यानी कि 15 के 45 है, सॉरी 45 मिनट लगेंगी क्या? यानी कि 2 घंटे 90 मिनट हो गई, 2 आवर और 90 मिनट। अब 2 घंटे पूरे हैं, 60 इधर दे दो, यहाँ 30 रह जाएंगी, तो 3 घंटे और 30 मिनट हैं। हाँ भाई, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं करना है। एक छोटी सी बात बताओ यार तुम लोग मुझे, यार d किलोमीटर अप स्ट्रीम, d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना इसी में, तो 2d अप स्ट्रीम जाने का और 2d डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम कितना आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 10 घंटे 30 मिनट आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ के ना, कुछ तो बोल दो। और 2d अप स्ट्रीम जाने का टाइम बेटा कितना है? 7 घंटे। तो अगर तुम बेटा इसमें से माइनस कर दोगे
तो क्या 2D डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम 3 घंटे 30 मिनट आएगा क्या? अरे यार ऐसे भी हो जाता है ये तो हैं। ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया मैंने इतना सब कुछ। अब आ रहा है कुछ याद? वॉक और राइड करके जा रहा था एक आदमी, तो मैंने बस दो का मल्टीप्लाई करना था तुम्हें इसमें बस। तो दोनों साइड से 2D आ जाता, दुगना टाइम हो जाता। ये 2D मुझे पता है, आप स्ट्रीम का साथ निकाल दो, किसका टाइम बचता? डाउन स्ट्रीम का टाइम बचता कि नहीं बचता? सीधा आंसर आ जाता 3 घंटे 30 मिनट। इतना सब कुछ मगजमारी करने की आवश्यकता थी नहीं वैसे, पर अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। मगजमारी व्यर्थ नहीं जाती है। इट्स वर्थ ही है। बोलो, आगे बढ़ा जाए फिर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए टाइम नहीं दे रहा, इसके लिए सेकंड्स दे रहा हूं। सेकंड्स में आंसर आएगा इसका। सेकंड्स बोला है, सेकंड तो हो गई, सेकंड्स बोला है भाई। और डोंट कैच माय वर्ड्स। बताओ आंसर क्या बनना चाहिए? ढाई भाई, इतना टाइम लगा रहे हो, ढाई ही आएगा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशो 3 और 1 का, 3 और 1 4, 3 और -1 2, 2 और 1 का रेशो बन जाएगा एक्स और वाई का। 2 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है और अप स्ट्रीम का जो टाइम है, उसका रेशो कितना दे रखा है? 1 और 3 का। तो इनकी स्पीड का रेशो कितना लिख दूं? 3 और 1 लिख दूं? अभी क्या समझाया था थोड़ी देर पहले? एक बार डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम वाला रेशो जोड़ देना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कल की क्लास देख लेना एक बार वापस से, मैंने बस समझाया भी था ये। और एक बार डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 3+1/3 - 1। कितना हो जाएगा? 4/2। 2 और 1 का रेशो बन गया। ये क्या है अपना? एक्स और वाई। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2.5। 2.5 किलोमीटर पर आवर। कल की क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्यों आ रहा है, ऐसा मैटर क्यों होता है हैं? भाई तो पूछिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द करंट हैं। चलो बढ़ो आगे फिर। A swimmer travels a distance of 3/4 kilometer against the stream in 45/4 minutes, and from there it reaches the starting point in 15/2 minutes. अगर मैं वो होता, वो क्या कहते हैं उसको, बाहर की कंट्रीज में जो पढ़ते हैं तो ऐसे घूम जाती है उनकी जीभ, स्विमर ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो जाता है। हम मुंह फाड़ के बात करते हैं, हाँ भाई ये स्विमर है, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3/4 किलोमीटर। हैं फ्यूसर? बाप रे, मेरा ओ बैटरी है इसमें अभी बरकरार। एंड यू हैव ओनली 1 क्वेश्चन लेफ्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं तुम्हें 30 सेकंड का समय। कितना, कौन सा? बोलो 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 बोलो। हैं? A swimmer travels a distance of 3/4 kilometer against the stream in 45/4 minutes. From there, it reaches the starting point in 15/2 minutes. What is the swimmer's speed in calm water? यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है तुम लोगों से।
अरे कितना आंसर आएगा इसका? हैं? अरे बताओ। हैं? कितना है बेटा? क्या आंसर है? व्हाट इज दिस? हाँ? हैं? 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 और 6 ही तो बचे हैं यार। बता दो सब लोग मिल मिला के। हाँ, 5 आ रहा है। चेक कर लेते हैं अभी। स्विमर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3/4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 45/4 मिनट्स। तुम्हारे पास देखो, एक तो ये तरीका सोचने का है कि इन दोनों की स्पीड तुम यहीं से निकाल सकते हो। जैसे मान लो भाई 45/4 मिनट में जा रहा है, अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, वो जा रहा है 3/4 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? तो स्पीड नहीं आ जाएगी? तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60 और डिवाइड बाई 45/4, तो इसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 3 से कितनी बार? 15 बार, और 15 चौके 60, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर नहीं आ गई है अप स्ट्रीम। और अगर तुम टाइम का उल्टा कर दोगे तो डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम का रेशो भी आ जाएगा, नहीं तो इसकी कर लो भाई। यही डिस्टेंस है 3/4। भाई डाउन स्ट्रीम की मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड ही निकाल लेता हूं मैं भाई। यही 3/4 किलोमीटर जा रहे हो, यही 60 मिनट में जाना है, लेकिन तय कितने में कर रहे हो तुम? ये 15/2 में ट्रेवल कर रहे हो ये वाला तुम टाइम। तो 15 चौके 60 और 4 से ये गया, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है? स्विमर की स्पीड पूछी है, एक्स की वैल्यू, तो 6 + 4 डिवाइड बाई 2। सही तो गया तुम लोगों ने। 10/2 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। क्यों भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कुछ नहीं था। एक बात बताओ मुझे तुम लोग, एक बात बताओ यहां पे छोटी सी, तुम जैसे ये जा रहा है, टाइम का रेशो देख लो, ये 45/4 है, और ये टाइम कितना? 15/2 का। 15 से 3 बार और 2 से 2 बार, ये आ जाएगा इनका रेशो। ठीक है, 3 और 2 का स्पीड रेशो बना देना उसका। ठीक है, इसकी स्पीड जितनी भी आ जाएगी, ये डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी, ये अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी, ये रेशो बन जाएगा इनका तुम देखोगे तो। अगर तो 5 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? या तो वो भी ट्राई मार सकते थे, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए हमको एक बार। पढ़ूंगा आगे? चलो भैया, यही है, यही रात अंतिम, यही प्रश्न भारी। भारी नहीं, हल्का क्वेश्चन लिया है भाई। भारी तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं जब तक हमारा मन नहीं कहता भारी है। भाई एक बात बताओ मुझे छोटी सी, तुम लोग सोच के बताना इस बात को, क्वेश्चन हार्ड और आसान कौन सा होता है? जो तुमसे ना हो, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। जो हमसे नहीं हो रहा वो हार्ड है हमारे लिए, तो चाहे वो किसी के लिए कितना भी सिंपल हो, तुम्हारे लिए हार्ड है वो। यार नहीं हुआ मेरे पे। वो तुम्हारी सोच है, तुम पे क्यों नहीं हुआ? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है जो सबको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन तुमने कर दिया, तुम्हारे लिए नॉर्मल था, इसका मतलब तुमने कर लिया। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हो रहा, असली मुद्दा तो वही जो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो मतलब कुछ ना कुछ तो लैग कर गए हम। ठीक है, चलो भाई ये लास्ट क्वेश्चन और बता दो। क्या कह रहा है ये? द वेलोसिटी ऑफ करंट इन ए रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y की वैल्यू दे रखी है। अ मोटर बोट टेक्स 12 आवर्स टू गो 35 किलोमीटर अपोजिट द स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। वापस से वही कॉन्सेप्ट बन रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर बोट इन काम वाटर? भैया लगा दो, ऑप्शन ट्राई किया करो ऐसे क्वेश्चंस में। 35 किलोमीटर जा रहे हो, एक बार जाओगे x + 1 से, हाँ एक बार 35 जाओगे x - 1 से। अब सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर मान लो मैंने यहाँ 5 लिया, तो यार यहाँ पे 6 हो जाएगा, नहीं कटने वाला यार। यहाँ 3 लूँ, क्या लूँ? 6 ले लो। 6 लोगे यहाँ पे, 6 लोगे यहाँ पे, 7 से 5 बार और 6 से 5 से 7 बार, 12 घंटे आ गए कि नहीं आ गए? ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऑलवेज यूज ऑप्शंस, कभी भी फालतू की झंझट नहीं पालते। ठीक है गाइज, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
और नेक्स्ट क्लासेस से अब तुम मुझे बताओ, अब या फिर एक काम करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस को उस दिन ब्रेक ले लो, कोई और टॉपिक ले लो। कौन सा टॉपिक सोच रहा है तुम्हारा दिमाग? सोचो के देखो, कुछ और टॉपिक भी ले सकते हैं, जैसे SICI भी ले सकते हो। पार्टनरशिप करनी है? पार्टनरशिप नहीं, वोट नहीं है पार्टनरशिप की ज्यादा तेरी। हाँ क्या नहीं, चलो पहले पार्टनरशिप भी बाद में लूंगा, पहले तुम सब लोग अपना डिसाइड करके बताओ, या फिर इसी को कंटिन्यू करूं या फिर, क्योंकि बहुत लेक्चर हो गए इसके, अभी तो तुम वीडियो भी देख सकते हो बहुत सारे, है ना। अब बताओ मुझे पहले, अब मैं क्या करना चाहिए मुझे? पार्टनरशिप भी कराऊं? पार्टनरशिप रिलेटिव स्पीड वाला तो मैं शाम को वीडियो डाल दूंगा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना एक बार तुम लोग, है ना। बोर्ड का तो एक इससे पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है, ट्रेन के पूरे पढ़े हुए हैं, ट्रेन पार्ट 1 2 3 करके पढ़ा हुआ है, उनको पढ़ लेना पूरा, ठीक है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस के मैं वापस से फिर करवा दूंगा तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है मेनली। या तुम लोग बोल के तुम लोग देखो, या तुम लोग डिसाइड करो इस चीज को किस तरीके से करना चाहते हो। मिसलेनियस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो मुझे बता दो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो वो मुझे बता दो। टॉपिक वाइज चलें फिलहाल, तो अब मुझे बताओ टॉपिक क्या चाहते हो। कुछ दिन के लिए उसको ब्रेक लेते, बहुत दिन हो गए टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाते। अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो भाई? हैं? क्लियर है दोनों? पढ़ तो इनने भी लिया है। तो पार्टनरशिप की फिर मैं सिंपल वाली क्लास नहीं लूंगा ज्यादा, फिर ऐसी क्लास लूंगा कि ठीक मतलब, हैं, मॉडरेट से लेवल के क्वेश्चन ले लेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, एक दो दिन कर लो, फिर उसके बाद मेरा जो मोटिव था ये था कहने का कि हम लोगों को कायदे में टाइम एंड प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास करनी चाहिए। तुम लोगों पे क्वेश्चन होंगे नहीं, मेरी गारंटी है। है ना, और पेपर में बहुत आते हैं। मेरा ये सोच रहा था, पर तुम्हारा सोच ये है कि अगर तुमको पहले पार्टनरशिप करनी है, एक क्वेश्चन आएगा, अगर मेंस में आएगा तो थोड़ा सा सही लेवल का आ जाएगा, प्री में आएगा तो बहुत थोड़ा सिंपल लेवल का आएगा, तो एक ऐसी PDF देख लेंगे सिंपल मॉडरेट टू सही लेवल का हो थोड़ा सा, ठीक है। 2 दिन चलो पार्टनरशिप कर लो, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में 2 चीजें थी, एक तो मिक्सर एलिगेशन था मेरे दिमाग में, अब पढ़ रखा है, ये पक्की बात है, नहीं मिक्सर एलिगेशन है, एक तो मिक्सर एलिगेशन दिमाग में था, दूसरा मेरे दिमाग में था SICI। SICI की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। अच्छा इस वाली बैच की, हाँ ठीक है, तुम्हारा तो SICI ही पढ़ाया था, हाँ। चलो ठीक है, तो फिर एक काम कर लेते हैं, 2-3 दिन फिर पार्टनरशिप कर लो, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस ही तो है अपनी। अब ये बताओ तुम्हें इसकी PDF चाहिए कि ये जो PDF है चाहिए, तो फिर डाल देंगे, चलो चलो इसवी को ले लो, चलो भैया कर दो इसको एंड।